अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। आपने तमाम क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे हुए हैं आपने इनको लॉग की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्म गिवन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको आप यूं समझ लें, ये लिखा हुआ है b की पावर y इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये सारे, ये जैसे ये 10 है, ये 2 है, ये सारे b हैं, ये जो पावर इनकी लिखी हुई है ये सारे y हैं, और इक्वल के बाद जो ये सारे लिखे हुए हैं ये x है। आपने जब इनको लॉग की शक्ल में लिखना है तो यहाँ पे, बल्कि ये आपने क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है, आपने लिखना है वी नो डैट, हम जानते हैं क्या। इसको आपने लॉग की शक्ल में कैसे लिखना है, आपने लिखना है लॉग b इसकी पावर x इज इक्वल टू y। यानी कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी तो आपने उसको यूं लिखना है लॉग b फिर x इज इक्वल टू y। अब हमने इस शक्ल में लिखना है ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने मान लेना है ये b है हमारा, ये जो इसकी पावर लिखी हुई है ये हमारा y है, और जो इज इक्वल टू के बाद होगा वो हमारा x है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉग b की जगह हमारे पास आ जाएगा 10, उसके बाद x का मतलब ये जो इक्वल के बाद है 1000 इज इक्वल टू y की जगह हमारा क्या आ जाएगा 3। तो यहां से अब आपने अगर कुछ सेकंड्स में ये क्वेश्चन करना है तो आपने कैसे लिखना है, लॉग लिख के जो भी यहाँ लिखा होगा वो बेस होगी हमारी, फिर जो पावर होगी उसको इज इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, और जो इज इक्वल टू के बाद है उसको यहां पहले ले आएंगे। अब जैसे इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, अगेन आपने सब में पहले फार्मूला लिखना है, आपने लिखना है वी नो डैट लॉग b और bx इज इक्वल टू y, और असल में ये जो हमें गिवन है ये किस शक्ल में है, ये है हमारे पास by इज इक्वल टू x। तो ये रहा b। अब हम लिखेंगे log b की जगह हम क्या लिख देंगे 2, x की जगह हम क्या लिख देंगे 256 इज इक्वल टू y की जगह हम क्या लिख देंगे 8। सो हमने इसको log बेस में लिखा, इसको आप पहले लिख देंगे और 8 को इज इक्वल टू के बाद। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर है 3। अब इसको जब आप लॉग की शक्ल में लिखेंगे तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लिखेंगे लॉग b की जगह आप क्या लिख देंगे 3, और उसके साथ जो आ जाएगा इज इक्वल टू के बाद जो यहां लिखा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा, और इज इक्वल टू के बाद आप क्या लिख दोगे -3। उसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है उसमें आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे लॉग, हमारे पास बेस है 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 400, और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 2। अब ये सिंपल हो गया। अगेन ये लॉग बेस की जगह क्या आ जाएगा 16, इसके साथ जो इज इक्वल टू के बाद है वो यहाँ आ जाएगा 1/2, और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा -1/4। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 11 पावर 2 इज इक्वल टू 121। जब आप इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे लॉग बेस है हमारे पास 11, उसके साथ आ जाएगा 121 इज इक्वल टू, और ये वाला 2 इधर चला जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है, इसको भी आप सेम ऐसे लिखेंगे लॉग। देखें अब आपने इसको पावर में लेना है, ठीक है, ये बेस है हमारे पास q, इसके साथ आ जाएगा p, और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा r। इसका लास्ट पार्ट है जिसको आप लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस है हमारे पास 35, ठीक है, और उसके साथ आ जाएगा 1/2, और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा माइनस का ये वाला 1/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि लॉग फॉर्म यूं होती है, लॉग यहाँ पे होता है b, यहाँ पे होता है x, और यहाँ पे होता है इज इक्वल के बाद y। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हम बेस लिखेंगे, उसकी पावर y लिखेंगे जो इज इक्वल के बाद होगी, और जो यहाँ पे होगा वो इज इक्वल के बाद चला जाएगा।
अब आप पहले log वाली फॉर्म को इससे कंपेयर करो। log की जगह log, b की जगह यहाँ पे क्या है 5, x की जगह यहाँ पे क्या है 125 और y की जगह यहाँ पे क्या है 3। तो अब इस शक्ल में जब लिखेंगे आपने एक लाइन लिख देनी है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं b की जगह हम क्या लिख देंगे 5y। तो y का मतलब इज इक्वल के बाद जो लिखा हुआ है तो 5 की पावर 3 और x का मतलब जो ये बेस के ऊपर है तो ये 125 है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट जब आप लिखेंगे अगेन आपने सब में ये लाइन लिखते जाना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हमें उसने कहा ही यही है क्वेश्चन में कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले बेस लिखें जो कि 2 है, इज इक्वल के बाद जो लिखा है वो पावर बना दें 4 और जो यहाँ पे बेस के साथ लिखा हुआ है वो इज इक्वल के बाद चला जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगेन जब आप इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 23, उसकी जो पावर है वो इज इक्वल के बाद वाली आएगी और इज इक्वल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो बेस है वो हमारे पास है 5, उसकी जो पावर है बच्चों वो क्या है 1 और इज इक्वल के बाद ये जो बेस के साथ लिखा हुआ है वो आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी भी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो आप कैसे लिखेंगे, बेस हमारे पास 2 है, उसकी पावर जो है वो क्या आएगी -3 और इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास सबसे पहले बेस आएगी जो log के साथ लिखी है, log के साथ 9 लिखा हुआ है तो हमारे पास 9 आएगा। अच्छा, उसकी जो पावर है वो इज इक्वल के बाद आएगी। देखिए 9 की पावर इज इक्वल के बाद क्या लिखा हुआ है 1/2 आएगी और उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद यहाँ पे बेस के साथ वाला आ जाएगा। तो बेस के साथ 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे है, आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हम इसे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले बेस आएगी, बेस हमारे पास 10 है, 10 की पावर 5 और उसके बाद ये 1 लैख 1 0 0 0 0 0। अब है इसका लास्ट पार्ट, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो इसकी बेस है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमारे पास जो बेस है वो 4 है, यहाँ पे 4 आएगा, इसकी पावर 2 और इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा 1/16। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है log x 64 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इस log फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस आएगी जो कि x है, उसकी पावर 3 आएगी और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 64 है आप इसको लिख सकते हो 4 की होल पावर 3। जब हम 4 को 3 दफा ज़रब करेंगे तो 64 आएगा। अगले स्टेप में दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, x की पावर 3, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 और इस तरफ भी 4 की पावर 3 की होल पावर क्या ले लोगे 1/3। स्टूडेंट ये सिंपल स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है होल पावर 1/2। अगर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, तो यहाँ पे 1/2 नहीं बल्कि 1/3 लिखा जाएगा। तो मैंने यही क्यूब रूट लिया जिसको मैंने सिंपल लिख दिया 1/3 होल पावर। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा x और इज इक्वल के बाद क्या बच गया 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखें, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस है हमारे पास 5, इसकी होल पावर आएगी x और इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को
इस बेस जैसा बनाने के लिए हम इस 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0। मैं चाह रहा था कि इसकी जो बेस है 1 को इस तरह मैं लिखूं कि बेस 5 बन जाए। स्टूडेंट याद रखिएगा 1 जो है वो कैसे आता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, 5, 10, 1000, 1000, 1 लाख, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से पावर 0 ले सकता हूँ, तो मैंने इसके मुताबिक 5 ले ली। अब एज बेस इज सेम सो पावर इज इक्वल, ये आपने लाइन लिख लेनी है, एज बेस इज सेम सो पावर इज इक्वल। ये रूल होता है बेस का, बेस सेम हो तो पावर बराबर होती है, सो हम एट द एंड पावर को बराबर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखें। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अगले स्टेप में x की पावर 1 तो x ही रहेगा और इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। बेस है हमारे पास 10, 10 की पावर -3 और इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा x। स्टेप में इसको आप तरतीब दे दें, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 पावर माइनस में है तो आप इसको ओवर में ले जाएं डिवीजन में, तो 1/10 की पावर +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में 10 की पावर 3 जो है वो 1000 होता है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी 4, ये बेस है, 4 की पावर 3/2 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x। आप इसको तरतीब दे लें तो x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अगले स्टेप में ये जो 4 है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 होता है और इसकी होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा जो कि 8 के बराबर है। सो x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब है इसका लास्ट पार्ट, इसको जब बेस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब हमने x, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिख लिया है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। अब बेस सेम करने के लिए 1024 को भी 2 की पावर बनाना पड़ेगा। अब 1024 किस तरह 2 की पावर बनता है, देखें 2 की ताकत अगर 10 ले लेना 2 की पावर 10 तो वो 1024 होता है। अब इससे क्या हुआ, बेस सेम होगी, 2 सेम, पावर को इक्वल लिख लें तो पावर आपके पास x है और दूसरी तरफ 10 है तो x का आंसर 10 आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी।